प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप इस पाठ से संबंधित डिजी क्लास के वीडियो कंटेंट देख चुके होंगे। आइए हम अब अपनी समझ का आकलन करते हैं। तो चलिए आप शामिल होते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पर आधारित इस डिजी क्लास में। हाँ तो बच्चों, आइए अब हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं और उसका सही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। आप ऐसा करें, सबसे पहले आप कॉपी और कलम निकाल लें और अपनी कॉपी में आप प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक अंकित कर दें। और इसके बाद आप सभी प्रश्नों को और उनके सभी विकल्पों को ध्यान से सुनें। यदि आवश्यक लगे तो आप वीडियो को पॉज कर लें और वहाँ पर सही विकल्प का चयन करके अपनी प्रत्येक प्रश्न संख्या के बगल में A, B, C या D लिख दें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है बच्चों कि धरती का आकार लगभग किस प्रकार का है? ए रोटी की तरह गोल, बी अंडे की तरह गोल, या सी सिक्के की तरह चपटा, या डी संतरे की तरह गोल। आप इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें और प्रश्न संख्या 1 के सामने अंकित करें। प्रश्न संख्या 2 जानना चाहता है कि यदि धरती गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? ए क्योंकि धरती की आकर्षण शक्ति हमें गिरने नहीं देती, या बी क्योंकि हम धरती के अंदर रहते हैं, या सी क्योंकि हम धरती के ऊपर रहते हैं, या डी क्योंकि हमारे चारों तरफ हवा है। आपको क्या लगता है? धरती का गोल होते हुए भी हम धरती के किसी भी भाग से गिरते नहीं हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? आप इन 4 कारणों में से जो सही कारण है उसका चयन करें और प्रश्न संख्या 2 के सामने अंकित करें। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरी जगह तक तैर कर जाना पड़ता है क्योंकि ए वहाँ सिर्फ पानी है, बी वहाँ सिर्फ हवा है, या सी वहाँ धरती का गुरुत्वाकर्षण शक्ति कार्य नहीं करता, या डी वहाँ जाने वाले लोग चलना भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है? इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसका चयन करें और प्रश्न संख्या 3 के सामने अंकित करें। प्रश्न संख्या 4 जानना चाहता है बच्चों कि अंतरिक्ष यान में लोगों को कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ए अंतरिक्ष में बाल कभी बिखरते ही नहीं, या बी अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े रहते हैं, या सी अंतरिक्ष में बाल मुंडवा कर ही जाना पड़ता है, या डी अंतरिक्ष में कंघी ले जाने की अनुमति नहीं है। आपको जो विकल्प सही लगता है, इसके पहले के वीडियो में आपने जो सीखा है, समझा है, उसके आधार पर आप सही विकल्प का चयन करें और प्रश्न संख्या 4 के सामने अंकित करें। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि पृथ्वी गोल है फिर भी यह चपटी दिखाई देती है क्योंकि ए एक समय में हम पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से को देखते हैं, या बी एक समय में हम पृथ्वी के बहुत छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं, या सी हमारे आंखों को ऐसा भ्रम होता है कि हमारी धरती चपटी है, या डी पृथ्वी अपने अक्ष पर हमेशा घूमती रहती है। आपको क्या लगता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसका चयन करें और प्रश्न संख्या 5 के सामने अंकित करें। प्रश्न संख्या 6 जानना चाहता है कि ग्लोब पर नीले रंग से किन स्थानों को दिखाया जाता है? ए बड़े बड़े झीलों को, बी सागरों को, सी महासागरों को, या डी इन सभी स्थानों को। आपने जो समझ बनाया है, इसके पूर्व के वीडियो को देखने के बाद आपकी जो समझ बनी है उसके आधार पर आप सही उत्तर का चयन करें और प्रश्न संख्या 6 के सामने अंकित करें। प्रश्न संख्या 7 जानना चाहता है बच्चों कि ग्लोब और पृथ्वी के फोटो में एक मुख्य अंतर कौन सा नहीं है? हाँ, ग्लोब और फोटो में ये 4 तरह के अंतर बताए गए हैं, इसमें से कौन सा अंतर आपको सही नहीं लगता है? जैसे ए ग्लोब गोलाकार होता है जबकि फोटो वृत्ताकार होता है, बी ग्लोब की तरह फोटो को उसके अक्ष पर घुमाया नहीं जा सकता है, या सी ग्लोब की तरह फोटो पर विभिन्न देशों के बीच की सीमा रेखाएं नहीं दिखती, या डी ग्लोब की तरह फोटो में महादेशों और महासागरों में अंतर नहीं कर पाते हैं। आपको क्या लगता है? इन चारों अंतरों में से कौन सा अंतर ग्लोब और अंतरिक्ष द्वारा उसके लिए गए फोटो में नहीं है? आप इस प्रश्न के सही विकल्प का चयन करें और प्रश्न संख्या 7 के सामने अंकित करें। प्रश्न संख्या 8 के अनुसार आप इस ग्लोब को ध्यान से देखिए
और बताइए कि अपने प्यारे देश भारत को अंग्रेजी के किस अक्षर से दर्शाया गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे PQR और S इस ग्लोब पर लिखा हुआ है। तो ये जहाँ पर हमारा भारत देश है इस ग्लोब में, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, P या Q या R या S। आप सही विकल्प का चयन करें और प्रश्न संख्या 8 के सामने अंकित करें। प्रश्न संख्या 9 जानना चाहता है कि चांद किस तरह का है। A सिक्के की तरह चपटा है, बॉल की तरह गोल है, या C अंडे की तरह गोल है, या D तस्तरी की तरह गोल है। आपको क्या लगता है? आपने इस वीडियो को देखा है, आपने चांद को देखा होगा। आप इनका सही आकार है उसे चयन कीजिए और प्रश्न संख्या 9 के सामने अंकित कीजिए। अब अंतिम प्रश्न 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि आप चांद तारों को आसानी से किस समय देख पाते हैं। A सुबह के समय, या B दोपहर के समय, या C शाम के समय, या D रात के समय। आप अपने अनुभव के आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर का चयन करें और प्रश्न संख्या 10 के सामने अंकित करें। हाँ तो बच्चों, मैं समझता हूं कि आपने इस पाठ से संबंधित इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब आप अपने उत्तर की जांच इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर वहां पर दिया हुआ है। तो आप अभी सभी प्रश्नों का उत्तर आपने दिया है, अब आप उस उत्तर से इसका मिलान कर लीजिए और फिर देखिए कि कौन कौन से आपके उत्तर सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। इन सभी प्रश्न को आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं वहाँ, और उसके सही उत्तर को आप भी देख सकते हैं। और हाँ, इसके पश्चात इन सभी प्रश्नों और उनके उत्तर पर अपने भैया, दीदी, मम्मी, पापा, दोस्तों या अन्य लोगों के साथ बातचीत कीजिए और अपनी समझ का विस्तार कीजिए। आवश्यक लगे तो संबंधित वीडियो कंटेंट को उपरोक्त कोड के द्वारा सर्च करके आप फिर से देख सकते हैं। आपको लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर कैसे हुआ, अगर आपको समझना चाहते हैं और अच्छी तरह से, तो आप फिर से ये इस पाठ से संबंधित जितने भी वीडियो हैं आप उनको फिर से सर्च करके देख सकते हैं। आप उसको सर्च कीजिए, कोड है EVS 5L। L1 करेंगे तो लेसन 1 का मिलेगा, EVS 5L2 करेंगे तो लेसन 2 का मिलेगा, EVS 5L3 करेंगे तो लेसन 3 का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले पाठ से संबंधित वीडियो कंटेंट और स्व आकलन के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का अंतिम भाग समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले डिजी क्लास में एक नए पाठ के नए वीडियो कंटेंट। जुड़े रहिए।